ऋग्वैदिक एरा को और लेटर वैदिक एरा को डिफरेंस किया था, है ना। ये तो हाँ हाँ, ये सब समझा दिया। क्या चल रहा था? वैदिक। क्या हो गया? वैदिक संस्कृति जी। 1500 से लेकर के क्या है टाइम इसका? 600 BCE का टाइम है, जिसमें हम लोगों को चीजों को पढ़ना है। ओके, वैदिक संस्कृति में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है किसको? आर्य लोगों को। किसको? आर्य लोगों को। तो वैदिक संस्कृति में दो टाइप के लोग पाए गए। कितने टाइप के लोग? दो टाइप के लोग। एक को कहते थे आर्य और एक को कहते थे अनार्य, है ना। एक को कहते थे आर्य और दूसरे को कहते थे अनार्य। जैसे आर्य जो है वो मेल डोमिनेंट वर्ड है। आर्य जो है वो पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, और आर्य से एक शब्द और बनता है जिसको कहते हैं आर्या, और ये लड़कियों के लिए डिनोट किया जाता है, राइट। तो आर्य का मतलब लड़कों से संबोधित है और आर्या जो है वो लड़कियों के लिए संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। तो आर्य जो शब्द है वो कोई जाति से संबंधित शब्द नहीं है ना। कि अगर कोई व्यक्ति खुद को आर्य बोल रहा है तो इसका मतलब वो कोई विशेष जाति का है तो नहीं। आर्य एक खुद में लैंग्वेज है। आर्य जो है वो खुद एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, संस्कृत भाषा का शब्द है। और आर्य का मतलब होता है कुलीन या एलीट क्लास का आदमी, यानी कि कोई उच्च कुल का व्यक्ति हो। उच्च कुल से मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण घर में पैदा होना पड़ेगा। जो व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ मानता हो, खुद को समझदार मानता हो, बुद्धिमान मानता हो, है ना, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग श्रेष्ठ मानते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो कहे कि नहीं मैं बहुत बकवास आदमी हूं, मैं श्रेष्ठ आदमी नहीं। हर आदमी अपने आप में श्रेष्ठ है कि नहीं? हर आदमी अपने आप में श्रेष्ठ है। हमको अपना कैरेक्टर, हमको को मतलब हम सभी को अपना कैरेक्टर ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे बिना खेल नहीं हो सकता। अगर तुम हमको शामिल नहीं करोगे तो तुम्हारा खेल नहीं होने देंगे, ये फिक्स बात है। कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, घर में भी ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे बगैर कोई एक ऐसा काम हो कि जो सिर्फ तुम कर सकते हो और दूसरा कोई ना कर पाए। जैसे ताश में 52 पत्ते होते हैं। कितने? 52 पत्ते होते हैं। सबसे बड़ा पत्ता कौन होता है उसमें? हुकुम वाला इक्का। बादशाह और बेगम में उससे भी बड़ा पत्ता होता है हुकुम वाला इक्का। छोटी पत्ती में आती चिड़ी वाली दुक्की, जो कि 2 नंबर वाली, वो सबसे छोटी पत्ती मानी जाती है। ताश में टोटल 52 पत्ते। हम कह रहे हैं उस ताश के 52 पत्तों में तुम चिड़ी की दुक्की ही सही, लेकिन उसको निकाल लो तो गेम होगा? हाँ, तुम्हें पता नहीं ना, इसीलिए गेम हम खेलना चाहिए। थोड़ा बहुत जुआ हुआ खेलना ठीक रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया खेलना चाहिए। हाँ इसका मतलब है कि अगर उन 52 पत्तों में से सबसे छोटी पत्ती निकाल ली जाए जिसकी वैल्यू सबसे कम है, लेकिन गेम नहीं होगा। बेशक उसके स्थान पर हुकुम का इक्का और डाल दो तो गेम संभव नहीं। अपना कैरेक्टर ऐसे बनाओ, हम बेशक से कमजोर हैं लेकिन हमारे बिना गेम संभव नहीं। ठीक उसी तरह से आर्य लोग थे। आर्य एक लड़ाकू जाति थी जो रथ के माध्यम से और तलवार के माध्यम से युद्ध करने वाली एक जाति थी, ठीक है ना। भयानक तरीके का युद्ध करते थे, क्योंकि इसके हमारे पास एविडेंस हैं। आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, आर्य एक लड़ाकू जाति थी, युद्ध में यकीन करने वाले लोग थे, क्योंकि ये लोग घोड़े को अपना सबसे प्रिय जानवर मानते थे। घोड़े में ताकत होती है। आज भी जब भी हम पावर को आइडेंटिफाई करते हैं कितने हार्स पावर का है ये बोलते हैं नहीं, तो घोड़े को पावर के आधार पर देखा जाता है, शक्ति के आधार पर देखा जाता है। तो लोग घोड़े को सबसे प्रिय जानवर मानते थे, है ना। और तलवार प्रसिद्ध हथियार था उनका, है ना। कवच कुंडल हमेशा रहता था उनके साथ में, और एक बेहतरीन लड़ने वाली जाति। कौन? आर्यन, जिसको हम लोग कई बार आर्यन कहते हैं, कई बार आर्य कहते हैं, ठीक है ना। तो वैदिक संस्कृति में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो शब्द है क्या? आर्य।
तो कई बार इस वजह से वैदिक संस्कृति को आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। ओके, आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कुल 36 टाइम आया है। कुल कितनी बार ये शब्द आया है? 36 टाइम इस बात को आया है। सिंपल सवाल पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कुल कितनी बार हुआ है, तो आप बताएंगे 36 टाइम। कुछ किताबों में 33 लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन वो गलत है अपने आप में। 36 ही आप पढ़ेंगे। कितना? 36। तो ऋग्वेद में कुल 36 टाइम इस बात का उल्लेख मिलता है। ओके, आर्य शब्द। आर्य शब्द का पहली बार उल्लेख या पहली बार इसका नाम जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम है मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर एक जर्मन फिलोसोफर है। कहां का? जर्मन फिलोसोफर है। कौन? मैक्स मूलर। इसी ने पहली बार आर्य शब्द की पहचान की। इसी ने बताया कि वैदिक संस्कृति के जो लोग थे उन्हें आर्य कहा जाता था। तो इस तरह की बात बताने वाले पहले व्यक्ति कौन है? मैक्स मूलर साहब। कौन थे? मैक्स मूलर साहब थे। यानी कि आर्य शब्द किसने बताया हम लोगों को? मैक्स मूलर, जो कि भारतीय संस्कृति के विरोध में थे। बाद में भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए थे और अपना नाम तक चेंज कर लिया था। नाम था इनका मूलवर्थ, चेंज कर लिया था बाद में उन्होंने। और ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन दार्शनिक। कौन? मैक्स मूलर साहब। बहुत गंदी तरह से, बहुत बकवास तरीके से हमारी सभ्यता और संस्कृति को बहुत हद तक नुकसान जिस व्यक्ति ने पहुंचाया उसका नाम है मैक्स मूलर। बहुत ज्यादा हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का काम किया है ना। किसी भी सभ्यता और संस्कृति को तलवार के दम पर नष्ट नहीं किया जाता है। किसी भी सभ्यता और संस्कृति को आपको नष्ट करना है तो, है ना, किसी भी देश को नष्ट करना है तो उसकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दो, वो सभ्यता अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। वहां के लोगों को भ्रष्ट बना दो, है ना, तो समाप्त हो जाएंगी अपने आप चीजें। ये है वैदिक संस्कृति में आर्यन सिविलाइजेशन। तो अब इसमें जो पॉइंट है आपको पढ़ने लायक वो ये कि बहुत बड़ा विवाद है इस विषय को लेकर के कि आर्यन इन्वेजन हुआ है। क्या हुआ है? आर्यन इन्वेजन हुआ है, मतलब आर्यों का अटैक हुआ है हमारे देश में। कहने का मतलब ये कि जिस देश को हम आर्यावर्त कह रहे हैं, आर्यों का देश जिस देश को हम कह रहे हैं, भारत को, पहली बार तो यहां पर एक नाम क्लियर होना चाहिए तुम्हें कि देश का नाम एक आर्यावर्त भी है। क्लियर है इस बात का कि हमारे देश का नाम जो है वो आर्यावर्त भी है। तो देखो, आप बताओ क्या आर्यावर्त वर्तमान संदर्भ में सही नाम रखा जा सकता है क्या? क्योंकि कश्मीर से लेकर के नर्मदा नदी तक का जो एरिया है उसे हम आर्यावर्त कहते हैं। क्या ये पूरे भारत को शो कर रहा है क्या? तो क्या भारत का नाम आर्यावर्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यानी कि नर्मदा नदी के ऊपर और इतना जो रीजन है दैट इज आर्यावर्त। क्या है? आर्यावर्त। तो क्या इसको हम आर्य अपने देश का नाम रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि पूरा साउथ छूट रहा है ना भाई, तो नहीं रख सकते आर्यावर्त। इसलिए आर्यावर्त हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट नेम नहीं है। तो सबसे बड़ा इश्यू जो बनता है वो ये कि आर्य भारत के नहीं थे। पहला इश्यू जो बनता है और बहुत बड़ा डिबेट है इस विषय को लेकर के, और इस डिबेट को जन्म देने वाला व्यक्ति ही मैक्स मूलर ही है। इस विवाद को जन्म ही इस आदमी ने दिया। कहने का मतलब यह है कि आर्य भारत के नहीं थे, बाहर से आए हुए लोग थे। आर्य भारत के नहीं थे, बाहर से आए हुए लोग थे। और इसीलिए एक थ्योरी प्रचलित की गई जिसका नाम है आर्यन इन्वेजन, आर्य आक्रमण की घटना। पूरी तरह से इस थ्योरी को गलत साबित किया जा चुका है। आर्यन इन्वेजन की थ्योरी पूरी तरह से गलत हो चुकी है और ये पूरी तरह से स्थापित हो चुका है, ये मत एस्टैब्लिश हो चुका है आइडियोलॉजी कि आर्य भारत के ही रहने वाले लोग थे। आर्य यहां से गए थे, आए नहीं थे। समझ में आ रहा? दोनों में बड़ा डिफरेंस है। हम यहां से जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, हमारी कोई ब्रांच जा सकती है। हम कहीं से आए थे, यहां के मूल निवासी नहीं थे, ये अपने आप में बहुत गलत बात है। जैसे तुम्हें तुम्हारे घर के बारे में कहा जाए ये तुम्हारा घर नहीं है, किसी और का घर था, तुम तो आए अटैक करके इसको कब्जा कर लिए, तो गलत बात है ना। हमारा घर था, हम इस घर को छोड़ के वहां गए, तब भी तो तुम्हारा घर है। अंतर है कि नहीं दोनों बातों में? यही वाला मामला था कि हमारे यहाँ के बहुत सारे हिस्टोरियन थे जो इस बात को बोल रहे थे कि आर्य यहीं के थे
वो अपनी ब्रांचेस के साथ में ईरान, मध्य एशिया गए थे, लेकिन इन लोगों का कहना था नहीं, ये लोग आए थे, यहाँ के थे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अलग अलग मत दिए। जैसे एक बहुत बड़ा नाम है मध्य एशिया का। क्या नाम आता है? मध्य एशिया, यानी कि सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया वाला जो मत है वो दो लोगों ने दिया, जे.जी. रूट्स ने। ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार इस बात को बताया कि आर्य जो हैं वो सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से इंडिया में आए थे, भारत में आए थे। लेकिन इनसे भी ज्यादा प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर जिस व्यक्ति ने इस मत को प्रचलित किया, उस व्यक्ति का नाम है मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ही वो पहला विद्वान है जिसने इस मत को पूरी तरह से स्टैब्लिश कर दिया कि जो आर्य लोग थे वो भारत के लोग नहीं थे, वो भारत के बाहर सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। ये बात पहली बार जे.जे. रूट्स ने कही, लेकिन इनकी बातों को उतनी प्रामाणिकता के साथ नहीं रखा गया। पूरी प्रामाणिकता के साथ, अथेंटिसिटी के साथ मैक्स मूलर ने अपनी बात रखी, और एक लंबे टाइम तक मैक्स मूलर की थ्योरी को हम लोग पढ़ते रहे और ये बोलते रहे कि भारत वो मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया से आए, यहाँ के लोग नहीं थे। एक बहुत स्थापित मत हो चुका था और लगभग लगभग इनकी थ्योरी को हमने बहुत लंबे टाइम तक पढ़ा। अब जाकर के ये थ्योरी खारिज हुई जाती, वर्तमान समय में अब खारिज हुई है, क्योंकि नई रिसर्च हुई तब जाके क्लियर हुआ। ठीक है। ये मध्य एशिया कौन बताता है? दो लोग बताते हैं, एक का नाम है जे.जी. रूट्स और एक का नाम है मैक्स मूलर। क्लियर होगा इतना? दूसरा, हमारे यहाँ एक व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, ये तिब्बत के लोग थे। तिब्बत का नाम सुना है? जिस पर अभी चाइना ने कंट्रोल कर लिया उसको। तिब्बत एक समय था कि तिब्बत हमारे देश का हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था तिब्बत। और तिब्बत वाला जो मत है वो दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह मत दिया। और इन्होंने एक किताब लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी किताब इनकी? सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक किताब लिखी, और लिखी हिंदी भाषा में। किस भाषा में? हिंदी भाषा में ये किताब है। लेकिन इसका जो प्रस्तावना है, इसकी जो प्रस्तावना लिखी गई वो लिखी गई है संस्कृत में। किसमें लिखी गई? संस्कृत में, यानी कि प्रस्तावना लिखी गई है संस्कृत में, पूरी किताब है हिंदी भाषा में। क्लियर हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती बेसिकली गुजरात के टंकारा नामक जिले के रहने वाले थे, बेसिकली गुजराती थे। तो उस आदमी को अपनी किताब गुजराती लैंग्वेज में लिखनी चाहिए थी। उस आदमी ने हिंदी भाषा में क्यों लिखा होगा? क्योंकि उस समय भारत में आज भी जैसे, और उस समय भी भारत में मैक्सिमम जो लोग थे वो हिंदी भाषा को बोल भी पाते थे, समझ भी पाते थे। तो एक बहुत बड़े ब्रह्म समाजी हुए जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। क्या नाम है? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा में लिखा, और उसकी प्रस्तावना जो पहला पेज है वो लिखा उन्होंने संस्कृत में। तो किसके कहने पर लिखा? केशव चंद्र सेन के कहने पर। केशव चंद्र सेन बहुत रेशनल माइंड के थे, बहुत तार्किक आदमी थे, क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में बहुत ज्यादा थे, है ना। और इसी वजह से बहुत हद तक उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना भी की। किसने? केशव चंद्र सेन ने। बहुत हद तक उन्होंने हमारे देश धर्म की आलोचना की, केशव चंद्र सेन ने। क्लियर हुआ? तो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत का निवासी बताया। कहां का निवासी? तिब्बत का निवासी बताया। हमारे यहाँ और एक स्कॉलर हुए जिन्होंने इनको बताया कि आर्य जो लोग थे वो नॉर्थ पोल के रहने वाले थे, यानी कि उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? उत्तरी ध्रुव के, यानी कि दो पोल पाए जाते हैं ना, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इन्होंने बताया कि जो आर्यन लोग थे वो नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। क्यों बताया इन्होंने? क्योंकि उन्होंने बताया कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्रि होती है। राइट। जो हमारे यहाँ कर्क रेखा होती है ना, जो बीच से निकलती है ना, और एक रेखा होती है जो बिल्कुल धरती को बीचों बीच से पार करती है, उसका नाम क्या है? 0 डिग्री वाली। 0 डिग्री वाली रेखा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रेखा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं?
कौन सी रेखा कहते हैं उसको? निहायती अव्वल दर्जे के मोड़। क्या नाम है उसका? जिस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वो कौन सी है? इक्वेटर रेखा। कौन सी रेखा? हिंदी में क्या कहते हैं उसको? भूमध्य रेखा। सिंपल भाषा है, भूमध्य रेखा। भू मतलब है जमीन, मध्य मतलब बीच में, जो लाइन जमीन को बीच से डिवाइड कर दे दैट इज भूमध्य, इक्वेटर, है ना। तो जो भी रीजन भूमध्य रेखा के आसपास होगा, वहां गर्मी ज्यादा होगी या सर्दी ज्यादा होगी? वहां गर्मी भयानक होगी। वहां गर्मी क्या होगी? क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत और सीधी पड़ती हैं। हम भूमध्य रेखा के हम भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री हुई ऊपर हैं। कहां पर हैं? ऊपर हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, सर्दी बढ़ती जाएगी। तो नॉर्थ पोल कहां है? एकदम टॉप पोजीशन पर है, इसलिए वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि पाई जाती है। ध्यान रखना, ये जो लोग बोल रहे हैं ऐसे मन, ये नहीं कि रात में सो रहे थे अचानक सुबह उठे तो उन्होंने कहा आज हम तिब्बत बोल देंगे तो तिब्बत बोल दिया। नहीं, गहन रिसर्च की है इन्होंने, बहुत मेहनत की है। राइट। तो उत्तरी ध्रुव बताने वाले व्यक्ति का नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक साहब। बहुत बढ़िया आदमी थे बाल गंगाधर तिलक साहब। बाल गंगाधर तिलक साहब ने एक बड़ी शानदार किताब लिखी, द आर्किटिक ऑफ दी होम, द आर्किटिक होम ऑफ दी आर्यन। ये किताब किसकी है? तिलक साहब की किताब है। तिलक साहब ने ऋग्वेद का पूरा अध्ययन किया। क्या? ऋग्वेद का पूरा अध्ययन किया उस आदमी ने, ठीक है ना। अध्ययन करने के बाद पता चला कि ऋग्वेद में एक जगह पर लिखा हुआ है क्या, कि यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्रि होती है, वहां आर्य लोग रहते हैं। इन आधारों पर बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा क्या, कि आर्य कहाँ के लोग थे? उत्तरी ध्रुव के लोग थे, नॉर्थ पोल के साइड के रहने वाले थे। और बाल गंगाधर तिलक ने ये बात अपनी किताब द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में कही। ध्यान से, गंगाधर तिलक साहब ने गीता पर भी कमेंट किया है। गीता पर भी एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है गीता रहस्य। कौन सी किताब? गीता रहस्य नाम की किताब लिखी है उन्होंने। और ये किताब मराठी भाषा में है और बर्मा की मांडले जेल में रहते हुए लिखी गई है। समझा? जेल में बंद रहते हुए उस आदमी ने किताब लिखी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की एक बड़ी प्रसिद्ध किताब हुई। कौन सी? गीता रहस्य। कौन सी किताब? गीता रहस्य लिखी गई है। गीता पर टीका थी किस भाषा में? तो मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी। और मांडले जेल में लिखी गई है किताब, जेल में बनते भाई साहब, समझाया। और जब बाल गंगाधर तिलक साहब ने ये दोनों किताबें लिखी, द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस एंड गीता रहस्य, इनकी दोनों किताबों को पढ़ करके मैक्स मुलर बड़ा प्रभावित हुआ। कौन प्रभावित हुआ? मैक्स मुलर बड़ा प्रभावित हुआ। और मैक्स मुलर बहुत प्रभावित हुआ तो उसने ब्रिटिश सरकार से इस बात की सिफारिश की कि बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को रद्द कर दिया जाए और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और मैक्स मुलर की इस सिफारिश पर बाल गंगाधर तिलक साहब को फ्री कर दिया गया। कौन है? हाँ? कौन? बाल गंगाधर तिलक। सोचो, ऐसे आदमी का दिल पिघल गया हो इनकी दोनों किताबों को पढ़ने के बाद, तो सोचो कितना बढ़िया आदमी रहा होगा। जो जिस आदमी का जन्म ही, जिस आदमी का पेशा ही था भारत की आलोचना करना, वो आदमी इस आदमी की किताबों को पढ़ता है, इतना प्रभावित होता है, इनके लिए फ्री की बात करता है, ब्रिटिश सरकार से दुश्मनी मोल लेता है और फ्री भी करवाता है। कहता अगर नहीं फ्री करोगे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसे आदमी को फ्री किया गया। और इस बंदे ने, यानी कि मैक्स मुलर ने जो अपनी किताब लिखी, बाद में उसने जब इन लोगों से मतलब यहां से प्रभावित हुआ, पढ़ा लिखा, समझदार हुआ कि गलत काम कर रहा हूं, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी एक दिन, तो उस आदमी ने, यानी कि मैक्स मुलर ने, ऋग्वेद को जब उसने कमेंट करना स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारी बातें अच्छी लिख डाली। और उस अच्छी लिखी हुई बातों को उसने एक प्रति दी, एक कॉपी सेंड की बाल गंगाधर तिलक साहब को। क्या आप सब पढ़ के देखिए एक बार, वेरीफाई कीजिए सही है कि नहीं।
तो कितने शानदार आदमी रहे होंगे बाल गंगाधर तिलक साहब। ये उग्रवादियों के बहुत प्रभावित नेता थे, बहुत बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक। एक समय था कि बाल गंगाधर तिलक को बीडी सावरकर अपना गुरु मानते थे, बीडी सावरकर अपना गुरु मानते थे, इसको तिलक साहब को, चापेकर बंधु इनको अपना गुरु मानते थे। मास्टरमाइंड आदमी थे बाल गंगाधर तिलक। हाँ, ये मर्डर करवाने वाले व्यक्ति थे, बोल देते मार दो तो वो लोग मार देते थे। जैसे चापेकर बंधु मरवा, इनके स्टूडेंट हुआ करते थे, मरवा दिए। बाल गंगाधर तिलक सबसे कट्टर आलोचक थे महादेव गोविंद रानडे के। किसके? एमजी रानडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सुकरात का नाम सुना तुम लोगों ने? कौन थे सुकरात को? अरस्तु का नाम सुना? अच्छा, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, ध्यान से समझना। अरस्तु के गुरु थे कौन? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु थे सुकरात, समझे? ऐसे ही समझो। कैसे? गांधी के गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? रानाडे। सिंपल कहानी, सिंपल कहानी। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा था, सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा था। ग्रीक मतलब स्कॉलर थे और पढ़े लिखे बहुत कम थे, प्रैक्टिकल बात करते थे। उस समय क्रिश्चियनिटी में बहुदेववाद चल रहा था, यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा चल रही थी, मोनोथिज्म नहीं था, है ना। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा चलती थी। और आज भी क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी का फिलॉसफी है, यानी कि 3 देवी देवताओं की फिलॉसफी है आज भी। इसलिए लोग अपने ट्रिनिटी कॉलेज बनाते हैं। गॉड की, गॉड के बेटे ईसा मसीह की, और पवित्र आत्मा की, 3 डिवाइन पावर पर आज भी यकीन करते हैं। सुकरात सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि उनका कहना था कि बहुत देववाद नहीं होना चाहिए, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों करनी है, तो बकवास बातें हैं, एक ईश्वर की पूजा करो ना। ये मामला है एथेंस के आसपास का। जैसे एथेंस और यूनान में 2 बड़े प्रसिद्ध शहर हुआ करते थे, एक का नाम था एथेंस और एक का नाम था स्पार्टा। एथेंस को समझ लो आज का कोलकाता, आज का नहीं, आज आजादी के समय का कोलकाता, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी कहां पाए जाते थे? कोलकाता में पाए जाते थे। तो एथेंस कोलकाता की तरह था और स्पार्टा हरियाणा की तरह था। वहां ताकतवर गुंडे, बदमाश, बाहुबली टाइप के लोग रहते थे, मारकाट करने वाले। तो हमेशा एथेंस में और स्पार्टा में युद्ध होता रहता था। एथेंस के रहने वाले थे कौन? सुकरात। तो एथेंस का ही पाएगा कि बुद्धिमान आदमी हो, हमेशा युद्ध हुआ है। आप जाकर के कोई पढ़ना, तुम लोगों के कंप्यूटर में एक वायरस पाया जाता है जिसको कहते हैं ट्रोजन। सुना है? वायरस पाया जाता है, नहीं सुना है? ट्रोजन नाम का एक वायरस आता है कंप्यूटर में। ये ट्रोजन वायरस आया कहां से? सडन वायरस होता है इसको कहते हैं, मतलब ऐसे आ जाता है अचानक से। हाँ, ये हुआ ये है कि ट्रोजन नाम का एक घोड़ा बनाया गया था एथेंस, कभी इस कहानी को समझाएंगे। काल्पनिक घोड़ा बनाया गया था। एथेंस और स्पार्टा के बीच में भयानक युद्ध हो रहा था, जिसमें एथेंस वाले बेचारे स्पार्टा से जीत नहीं पा रहे थे। एथेंस वालों ने जीतने के लिए एक घोड़ा बनाया लकड़ी का, बहुत बड़ा घोड़ा बनाया था। उसके अंदर घुस गए थे, तो स्पार्टा वालों को लगा कि ये भूल गए हैं, चलो देखते हैं। तो फिर वो घोड़ा छोड़ के चले गए, ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो रात्रि में सब सो गए निश्चिंत होकर के, तो उसी में से, घोड़े में से सब निकले और अचानक मार डाले सबको। दैट इज ट्रोजन हॉर्स। गेट खोल दिया था उन लोगों ने बाद में, पूरी आर्मी आ गई थी। इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, यानी कि अचानक से आ जाना वायरस का। यही वायरस होता है कंप्यूटर में, इसे ही कहते हैं ट्रोजन वायरस। सुना? ये वहां की कहानी है, यूनान की कहानी। सुने तुम लोगों ने? हाँ, ये कहानी बहुत शानदार है, इसको पढ़ना तुम लोग कभी। सुकरात के बारे में कहा कि बहुत सारे देवी देवताओं को नहीं मानता है, हम लोग मानते हैं। और यूनान में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों हुआ करता था। उनके यहाँ जुडिशरी सिस्टम में भी लोकतंत्र हुआ करता था। 500 लोगों की न्यायपालिका हुआ करती थी, है ना, लोकतंत्र के आधार पर। 500 लोकतंत्र में 500 जजों में जो सारे लोग थे, सब निर्णय पे आए कि बहुत दुष्ट आदमी है, देश के लिए ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक आदमी है, इसको मरवा देना चाहिए, है ना। प्लेटो उनके स्टूडेंट से बड़े खटपटा रहे थे, बचाने की कोशिश की, लेकिन सुकरात ने बड़ी शानदार बात की। प्लेटो ने बचाने की पूरी कोशिश कर ली और कहा कि चलो हम तुमको बचा लेते हैं, चलो आज के बाद हम यूनान कभी आएंगे नहीं, ग्रीस कभी नहीं लौट के आएंगे। सुकरात ने बड़ी शानदार बात की। उन्होंने कहा कि प्लेटो, आज तो तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन मेरे विचारों का अंत हो जाएगा। मैं शरीर से तो जिंदा रहूंगा, लेकिन मेरे विचारों का अंत हो जाएगा। लेकिन मेरी नजर में मेरे शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे विचार। अगर मैं आज मर गया ना तो मेरे विचार अमर हो जाएंगे, अगर मैं आज मर गया तो मेरे विचार अमर हो जाएंगे।
अगर मैं आज बच गया तो मेरे विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो उनको जहर का प्याला दिया गया था पीने के लिए। तो एक बड़ी शानदार लाइन बाद में एक बहुत बड़े शायर हुए, उन्होंने कही, उस प्याले में जहर था ही नहीं, उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। जबकि ध्यान से समझना एक बात, उस प्याले के जहर को पीकर की सुकरात की डेथ हुई है। हाँ, उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया। सुकरात मरा कहाँ? अमर। फिर पूरी दुनिया जान गई सुकरात को। सुकरात हो गया। और सुकरात अनपढ़ आदमी थे। सुकरात अनपढ़ आदमी थे, कबीरदास की तरह। तुम लोगों के एक बार हमें कबीरदास की कहानी बड़ी शानदार बताई होगी, उनकी पत्नी को लेकर के बताई थी। उनकी पत्नी को लेकर के, अनपढ़ आदमी थे, उनकी पत्नी लोई नाम थी उसकी पत्नी की। कबीरदास बहुत अनपढ़ आदमी थे, बहुत प्रैक्टिकल बात कहते थे। एक आदमी था, बड़ा घमंडी टाइप का आदमी था। वो बोल रहा था कि उसकी मम्मी ने बोला होगा, उसका जीवन सही से नहीं चल रहा था। हाँ, तो उसने कहा कि जाओ कबीरदास से शिक्षा लेके आओ, जीवन सुधर जाएगा। तो ठीक है, कबीरदास है ना। तो उसने कहा, यार तुम अनपढ़ आदमी हो, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, हमारा तभी वैवाहिक जीवन सही से नहीं चल पा रहा है। तुम अनपढ़ आदमी हो, उसके बावजूद तुम्हारा जीवन यार बहुत बढ़िया चल रहा है, इसका राज क्या? हमको भी बताओ। कल आना तुम सुबह 10-11 बजे के आसपास होगा, ठीक आएंगे। 11 बजे के आसपास है, भयानक दोपहर की धूप निकली हुई थी और जुलाहे का काम करते थे, सुई हुई वाला, है ना। तो उन्होंने कहा बैठो। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी, पत्नी अंदर खाना वाना बना रही होगी। उन्होंने पत्नी को बोला कि लालटेन लेके आना, जरा दीपक लेके आना, मेरी सुई खो गई है। भयानक धूप में निकली हुई हो, सुई खोजने के लिए दीपक का आना। वो आदमी कहा, यार निहायत ही पागल आदमी है, तो ये हमें क्या ज्ञान देगा। और उसके 2 मिनट के अंदर उसकी पत्नी लोई दीपक लेके सुई ढूंढ रही है। उसने कहा था कि सुई गुम हो गई है, जरा दीपक ले आओ, सुई ढूंढो। और उसकी पत्नी दीपक लेकर के सुई ढूंढ रही है। उसने कहा, इससे बड़ी पागल ये इससे बड़ी पागल तो ये तो पागल था ही, ये और बड़ी पागल है। तभी लग रहा है चल रहा है मामला, सच में इसीलिए मामला चल रहा है। उसने, यार तुम पागल आदमी हो, तुम्हारी पत्नी भी पागल है, हमें तुमसे कोई जान नहीं लेना। उसने कहा, यही तो बात है, यही तो बात है कि हमारी कही गई बात से हमारी पत्नी को डाउट नहीं। हमने कहा तुम्हारी पत्नी ने इस बात पर यकीन किया, उसने क्रॉस नहीं किया हमको, और जब वो कोई बात कहती है तो हम क्रॉस नहीं करते हैं। ये सामंजस्य है, जिसको तुम पागलपन कहते हो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विश्वास एक दूसरे के प्रति, जो कि तुम्हारे पति पत्नी के बीच में नहीं। जिस दिन ये विश्वास हासिल हो जाएगा एक दूसरे को, जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। हमें अपने एक दूसरे के ऊपर ये विश्वास हासिल है कि हम जो बोलेंगे उसको यकीन है, वो जो बोलेगी हमें यकीन है कि वो गलत नहीं बोलेगी, उसको पता है कि हम गलत नहीं बोलेंगे। तो हमने दीपक मंगाया तो दीपक लेके आई। समझ में आया? तो दंपतियों के टूटने की वजह है कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना होना, सबसे बड़ी वजह। लेकिन एक सफल व्यक्ति वही है जो हर समय डाउट करे और हर चीज पर, हर समय हर सेकंड डाउट पे रहे। क्योंकि वैज्ञानिक वही सफल होता है जो संदेह करता है। जिस वैज्ञानिक में संदेह की स्थिति नहीं, वो वैज्ञानिक नहीं। हर स्थिति में क्या? डाउट। ये नहीं हो सकता, और अच्छा हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कुछ और होगा इसमें, तो उससे बढ़िया। और समझ आ रहा? तो डाउट का बना रहना बहुत जरूरी है। और ये अंतिम सत्य है कि अपने को छोड़ करके, अपने जीवन को छोड़ करके दूसरे किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना। ये बहुत कटु सत्य है, क्योंकि तुम सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकते हो। दूसरा इस दुनिया में कोनो पैदा ही नहीं हुआ है जिसके ऊपर तुम अपने जितना भरोसा कर लो। कई बार ना बड़े भावावेश में हम लोग कहते हैं मुझे अपने से ज्यादा तुम पर भरोसा है। निहायती बकवास और दुनिया की सबसे झूठी बात है ये। इससे ज्यादा झूठी लाइन पूरी दुनिया में कभी नहीं है, मुझे तुमसे ज्यादा, अपने से ज्यादा भरोसा है। निहायती बकवास। या ऐसा कौन बोले तो इसका सीधा मतलब है सबसे झूठ बोल रहा आदमी, हमें सिर्फ प्रभावित करने के लिए, और कोई बात नहीं। ये बात समझ, आओ इधर आओ। तो तिलक साहब ऐसे आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी, लीजेंड पर्सनालिटी। अभी हम लोग गणपति बप्पा मौर्य मना रहे हैं। ये जो गणपति बप्पा मौर्य मना रहे हैं, ये आदमी की दिन है। फर्स्ट टाइम इस आदमी की शुरुआत है 1893 में। पहली बार गणपति बप्पा मौर्य बंबई में इस बंदे ने मनाया, इसलिए बंबई में सबसे बड़ा गणपति बप्पा लगता है।
फर्स्ट टाइम इस आदमी ने मनाया 1893 में फर्स्ट टाइम इस आदमी ने स्टार्ट की गणपति पूजा, गणपति महोत्सव। मुसलमानों के खिलाफ निकाला। किसके? मुसलमानों के खिलाफ निकाला था बंधन। क्यों? क्योंकि मुसलमान सड़क पर जाकर के जाम करके नमाज पढ़ने लगते थे। तो उसने कहा तुम्हें अगर सड़क पर नमाज अदा करने का अधिकार है तो हमें सड़क पर अपने गणपति बप्पा निकालने का आदेश है। तो इसलिए इन्होंने गणपति बप्पा निकाल दिया और कितना धूमधाम से निकलता देखो, सड़कें जाम हो जाती है ना। एक्शन का सीधा रिएक्शन है हमारे यहाँ, ठीक है ना। ये उत्तरी ध्रुव किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक साहब ने बताया अपनी एक शानदार किताब द आर्किटेक्ट ऑफ द आर्यंस में। सोचने वाली बात है कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम पर फिदा हो जाए तो तुम सच में लीजेंड आदमी। तुम्हारे चाटुकार लोग तुम्हारी प्रशंसा कर दें तो तुम प्रशंसा के आदमी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दुश्मन, वो भी बेहतरीन दुश्मन हो जो तुम्हारे लेवल का हो, ऐसा आदमी तुम्हारी अगर प्रशंसा में फिदा हो जाए तुम्हारे ऊपर, तुमको कॉपी भेजना लगे कि सब पढ़ के एक बार देखो, वेरीफाई करो सही है कि नहीं, तो तुम वाकई में बड़े पढ़े लिखे आदमी, राइट। ये बाल गंगाधर तिलक साहब का कहना है। ओके, नेक्स्ट बात देखो, और किसने बात कही? हाँ क्या? हाँ, इसलिए नहीं बनती थी कि राणा के बहुत बड़े चाटुकार आदमी थे, दलाल थे अंग्रेजों के, और ये दलाल थे नहीं, ये बिल्कुल अपोजिट आदमी थे राणा डे के, गोखले के। कभी नहीं बनी इन लोगों की। राणा डे कंप्लीटली चाटुकारिता करते थे, दलाली करते थे अंग्रेजों की, क्योंकि बहुत लिबरल आदमी थे, ये उग्रवादी आदमी थे। हुआ ये था कि राणा डे ने एक पार्टी बनाई हुई थी अपनी, और वो पार्टी काम कर रही थी कांग्रेस के साथ मिलकर के। राणा डे थोड़ा चतुर आदमी थे, उन्होंने कहा कि मीटिंग हमें भी करनी है, मीटिंग कांग्रेस की भी होनी है, दोनों मीटिंग कांग्रेस और हमारी दोनों एक बैनर के नीचे हो जाएगी, दोनों का काम हो जाएगा। ये बात तिलक को पसंद नहीं आई। तिलक ने अपने दो स्टूडेंट बनाया जिनका नाम था चापेकर बंधु, बालकृष्ण और हरिकृष्ण चापेकर। दोनों को बोला इस आदमी को ठिकाने लगाना, इसको जाके धमकी उमकी देके आओ। बालकृष्ण चापेकर और जो चापेकर भाई थे, दोनों तीन चापेकर बंधु थे जिन्होंने महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर काली खोली कोट दिया था, मैंने बताया होगा तुम लोगों को। चापेकर बंधु बहुत बढ़िया लोग थे, बाद में उनको फांसी की सजा दी गई, जिन्हें पहला शहीद कहा जाता भारत में, इन्हीं के स्टूडेंट हुआ करते। तो लोग एज इट इज जो कहते आदमी, ये आदमी कहते मार दो तो मार देते, सोचते ही नहीं थे। तो कितने शानदार स्टूडेंट रहे होंगे वो लोग। आदमी ने बोला मार दो तो मार दिया, गरिया दो तो गरिया दिया। तिलक ने कहा राणा डे को, तिलक ने कहा चापेकर बंधुओं से जाओ मीटिंग हो रही है, उनको धमकी उमकी दे के आओ, है ना। तो ये हनुमान जी की तरह नहीं थे कि जितना वो काम बोला गया उतना ही काम करेंगे। चापेकर बंधु ऐसे नहीं थे भाई, हनुमान जी को जितना काम दिया जाता था उतना ही करते थे, समझ आया। लेकिन इनके जो स्टूडेंट है चापेकर, उनको काम थोड़ा बताया गया और ज्यादा काम करके आते थे। इन्होंने थोड़ा धमका उमका देना। चापेकर बंधु है, पहले तो 3-4 लपड़ मारा राणा डे को, और पहले तो मारा कायदे से, मारने के बाद कहा ये जो पंडाल लगाए हो ना, ये पंडाल अभी के अभी उखाड़ो, अगर नहीं उखाड़े तो इसी पंडाल में तुमको डाल कर यहीं जला देंगे। खड़े खड़े पूरा पंडाल उठवा दिया उन लोगों ने, और राणा ने पूरी जिंदगी दोबारा तो अपनी जो पार्टी बनाई थी वो पूरी की पूरी पार्टी विलय कर दी, पूरी पार्टी खत्म कर दी उस बंदे ने। कहा कि ये पार्टी आज के बाद खत्म होती है, सारी पार्टी कहां जाएगी? कांग्रेस में जाएगी। वो पार्टी ही कांग्रेस में मिल गई, और तब से उनका पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दिया। किसने? चापेकर बंधुओं ने। उस आदमी ने क्या कहा था? खाली धमका के आना, वो मार के आए और पार्टी खत्म करके आए, आके बताया महाराज ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। प्रोत्साहित ही करता थे आदमी, है ना। कुछ मामलों में तुम्हें लगेगा कि बड़ा कंजर्वेटिव आदमी थे, लेकिन अपने पापा और दादा के लिहाज से पूछोगे तो बहुत बढ़िया आदमी था, कोई समस्या नहीं थी। इस आदमी ने भारत में चाइल्ड मैरिज का समर्थन किया, बाल विवाह का समर्थन किया था। इसने कहा था कि 12 साल की बच्चियों का या 14 साल की बच्चियों का विवाह हो जाना चाहिए, ऐसा इस आदमी ने कहा था। और इसके कटु समर्थक थे कि 12 से 14 साल की बच्चियों का विवाह हो जाना चाहिए, ऐसा ये समर्थन में थे, है ना। 18 साल, 20 साल, 25 साल की बच्चियों की शादी होगी तेज उम्र में, इस बात के विरोधी थे, बोलते थे कि 12 से 14 साल में बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। कौन? बाल गंगाधर तिलक साहब। और बहुत बढ़िया आदमी थे इस मामले में कि कास्टिज्म के खिलाफ न थे, ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण थे, कास्टिज्म के आदमी के खिलाफ थे आदमी। उन्होंने कहा कि अगर हमारा ईश्वर छुआछूत और जातिवाद को मानता है तो मैं अपने ईश्वर को नहीं मानूंगा और उसके खिलाफ विद्रोह करूंगा। यह आदमी ने कहा, कितनी बढ़िया बात बोली कि अगर हमारा ईश्वर हमारे जाति समुदाय को, जाति प्रथा को एक्सेप्ट करता हो, है ना,
और छुआछूत को मानता होगा, तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता हूं और ऐसे ईश्वर के खिलाफ मैं विद्रोह करने को तैयार हूं। ये बात किसने कही होगी? तो सोच कैसी आदमी की रही होगी, है कि नहीं? तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने आर्यों को बताया कि आप उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। ओके, नेक्स्ट इलाका, ये जो तुमको इलाका दिख रहा है, ये है सिंधु नदी, है ना? सिंधु नदी है, 5 और नदियां हैं पंजाब वाली, और एक नदी है अफगानिस्तान वाली, गोमल। उन सभी नदियों को मिला देते थे तो 7 नदियां हो जाती थी। इस 7 नदियों के इलाके को उस समय कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहा जाता था? सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था इस प्रदेश को, यानी कि वाला जो रीजन तुमको दिख रहा है, इस वाले इलाके को कहा जाता था उस टाइम सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि 7 नदियों वाला प्रदेश। इसी सप्त सैंधव नदी के किनारे ही, है ना, इसी सप्त सैंधव नदी के किनारे ही ऋग्वेद का संकलन हुआ था। किसका? ऋग्वेद का कंपाइल किया गया था, ऋग्वेद का संकलन किया गया था महर्षि वेदव्यास के द्वारा। ठीक है ना? समझ आ रहा है ना? सप्त सैंधव प्रदेश भी बताया गया कि जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे। ऐसा बताने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद एंड अविनाश चंद्र दास। क्या नाम है? अविनाश चंद्र दास, ये नाम है। ठीक है ना? 2 लोगों ने बताया कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे। उनमें से एक का नाम है अविनाश चंद्र दास और दूसरे का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद। बड़े आदमी थे लोग। ठीक है ना? नेक्स्ट, अगला लाइन लिखो। एक व्यक्ति ने बताया कि नहीं, ये लोग ब्रह्मर्षि प्रदेश के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो फिर ब्रह्मर्षि प्रदेश कौन सा है? ये वाला जो रीजन है दैट इज ब्रह्मर्षि प्रदेश। कौन सा? गंगेटिक दोआब वाला जो रीजन है, इसे कहा जाता था उस समय ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश किसने कहा होगा? इसको कहा है गंगानाथ झा। किसने कहा होगा? गंगानाथ झा साहब ने कहा। झा बिहार के ब्राह्मण होते हैं, झा जो होते हैं वो बिहार के ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्मर्षि प्रदेश किसी ने कहा कि नहीं, ये भारत के रहने वाले थे। तो आदमी का नाम है भारत के रहने वाले का भगवान दास गिडवानी। क्या नाम है? भगवान दास गिडवानी। इस आदमी ने कहा कि नहीं भैया, ये भारत के रहने वाले थे और कहीं के नहीं। ठीक है? इस तरह की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी में लोगों ने अपनी अपनी बातें कही कि किसी ने कहीं बताया तो किसी ने एग्जैक्टली कुछ नहीं पता है कि कहाँ के रहने वाले थे लोग, एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है ना? तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बेस के आधार पर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। तो किसी ने गंगानाथ झा को बताया, जैसे कश्मीर भी बताया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा कि कश्मीर के रहने वाले थे। ऐसा बताने वाले व्यक्ति का नाम है LD कल्लर। LD कल्लर साहब ने कहा कि कश्मीर के रहने वाले थे। ऐसा भी मत आया एक हमारे सामने कि कश्मीर के रहने वाले थे, ऐसा बताया LD कल्लर साहब ने। ठीक है ना? हाँ, लगभग लगभग मामला जा रहा है। और तिब्बत भी तो उधर ही जा रहा है महाराज, तिब्बत भी उधर ही जा रहा है। आ गया समझ में? इतनी बातें समझ में आई? ओके, अब जरा आगे समझो। ये तो हो गई बात। अब ये जानना है कि वैदिक संस्कृति के जो लोग हैं उनको हम जानते कैसे हैं, है ना? अभी तक तो ये इतनी बात आ गई। तो वैदिक संस्कृति के जो लोग हमारे सामने, उनके स्रोत क्या हैं? वैदिक
संस्कृति को जानने के पीछे के जो स्रोत हैं, जो एविडेंस हैं, वो क्या है? तो दो एविडेंस। कितने हमारे पास? दो एविडेंस। एक का नाम है पुरातात्विक। क्या नाम है? पुरातात्विक, यानी कि आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य, पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। और दूसरे को कहते हैं साहित्यिक, यानी कि लिटरेचर एविडेंस, साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं इसको, राइट। तो दो प्रकार के एविडेंस हमारे सामने पाए जाते हैं। एक का होता है पुरातात्विक स्रोत और एक को कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है ना। तो पहले वाले में देखें, जो पुरातात्विक स्रोत है, दो ही आधार पर हम जानते हैं चीजों को। पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर हम देखें तो एक अभिलेख मिला है जिसे कहते हैं बोगज कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगज कोई अभिलेख या बोगज कोई इंस्क्रिप्शन मिला है। और ये इंस्क्रिप्शन मिला है कहाँ? एशिया माइनर से। और ये एशिया माइनर कहाँ है? ये है तुर्की में, जिसको हम कहते हैं तुर्कीये। क्या कहते हैं आज? सोर्स, ठीक है ना। तो क्या हो गया? दो एविडेंस पाए जाते हैं, एक का नाम है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और एक का नाम है लिटरेचर एविडेंस। तो लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल सबसे प्रमाणिक या ऑथेंटिक रेफरेंस माना जाता है। तो उनमें से एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है बोगज कोई इंस्क्रिप्शन, जो कि एशिया माइनर से मिला। और एशिया माइनर प्रेजेंट टाइम में तुर्की नाम की कंट्री में पाया गया। ओके, अब यहां पर क्या मामला है जरा समझो। तुर्की में दो ट्राइब्स रहते थे, दो कबीले रहते थे। एक ट्राइब का नाम था हित्ती और दूसरे ट्राइब का नाम था मितन्नी। दो ट्राइब्स थे बेसिकली, एक का नाम था हित्ती और एक का नाम था मितन्नी। ओके, दोनों इक्वल पावर में थे, दोनों लड़ते रहते थे। पता नहीं कितने युद्ध किए दोनों ने, रोज मार करते थे और युद्ध हमेशा आके बराबरी पे छूट जाता था। ना कोनो जीतता ना कोनो हारता, भयानक नुकसान होता दोनों का, कोनो हारता नहीं। दोनों लड़ते लड़ते उब गए थे। कितनी बार संधियां कर ली उन लोगों ने, लेकिन हर बार संधि टूट जाती थी किसी न किसी मुद्दे पे आकर, और बराबर युद्ध करते रहते थे। ये दुनिया में हित्ती और मितन्नी पहले कबीले थे, दुनिया के ये पहले ट्राइब्स थे जिन्होंने पहली बार लोहे का प्रयोग किया था। समझो, दुनिया के पहले लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम लोहे का प्रयोग किया। हमारे यहां लोहा कब मिला? 1000 BC में, यही तो है, एटा से मिला था। लेकिन हित्ती और मितन्नी जो कबीला है, जो ट्राइब्स है, ये है 1380 BCE का। कब का है? 1380 BCE का। यानी कि भारत में लोहा मिलने के 380 साल पहले ये लोग लोहा यूज में लाते थे। यानी कि दुनिया में फर्स्ट टाइम लोहा किस जाति ने यूज किया होगा? तो तुर्की के बोगस कोई अभिलेख से इस बात का एविडेंस मिलता है। हित्ती और मितन्नी ट्राइब्स ने लोहे का प्रयोग किया फर्स्ट टाइम। क्लियर हुआ? और ये लोहे का एविडेंस कब का है? 1380 BCE का। और भारत में पहला लोहे का एविडेंस कब है? तो 1000 BCE का, अतरंजी खेड़ा एटा में मिलने वाला, राइट। तो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में दो ट्राइब्स के बेसिकली नाम लिखे गए हैं। एक का नाम है हित्ती और एक का नाम है मितन्नी। ये दो ट्राइब्स थी बेसिकली। और ये इंस्क्रिप्शन लिख देना आप, 1380 BCE का है ना। ये इस समय का अभिलेख है जो कहां पाया गया? तुर्की में। हित्ती और मितन्नी जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, एक दिन ये लोग इस रिजल्ट पर आए कि यार कोई फायदा नहीं है युद्ध करने का, बहुत हो गया युद्ध करते करते, थक गए हम लोग। आज एक फाइनल हम लोग ट्रीटी साइन करते हैं जिसके बाद हम लोग कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो दोनों का यार बात तो हम लोग बराबर करते हैं ऐसे, कई बार संधियां हो गई यार, तोड़ गई ना। नहीं, इस बार कुछ नया प्रयोग करेंगे। समझो क्या प्रयोग करेंगे कि अपने पवित्र ईश्वर की सौगंध खाएंगे। ईश्वर की सौगंध खा के हम लोग शपथ लेंगे, ट्रीटी साइन करेंगे कि दोबारा हम लोग हमेशा सिर्फ टेबल टॉक करेंगे, सिर्फ बातचीत के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से हम अपने सारे विवादों का हल करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। दोनों इस राय पर एक मत हुए। उन्होंने कहा चलो ठीक बात है, अब हम हमेशा जब भी कोई मामला डिस्प्यूट में आएगा वो हम टेबल टॉक के माध्यम से सुलझाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। कुल मिला के बात इतनी आई। तो दोनों टेबल पे बैठे और दोनों ने फाइनल किया कि चलो तुम भी कसम खाओ और हम भी कसम खाते हैं। तो दोनों ने 4 अपने पवित्र देवताओं की कसमें खाई।
समझना, ये घटना कहाँ की है, ये तुर्की की है, भारत की नहीं है। तुर्की के ट्राइब्स हैं जो 4 देवी देवताओं की कस्में खा रहे हैं। उन 4 देवी देवताओं के नाम क्या हैं? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। नासत्य का मतलब होता है अश्विनी देवता। यहां लिख देना, अश्विनी। ना 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 ना, देवताओं के डॉक्टर थे ये। हाँ, देवताओं के डॉक्टर थे अश्विनी जी। च्यवनप्राश का नाम सुना है? भाई साहब ने बहुत बड़ा प्रयोग किया च्यवनप्राश के मामले में। क्या हुआ था जरा हम बताते हैं तुमको। एक 80 से 90 साल के बुजुर्ग आदमी थे, उनका नाम था च्यवन ऋषि। ऋषि का नाम था ही च्यवन ऋषि, समझ आया? तो एक दिन वो बेचारे बहुत भयानक, मतलब बुजुर्ग हो गए थे, और 80 से 90 साल की अवस्था रही होगी भाई साहब की। एक 20 से 25 साल की एक निहायत ही खूबसूरत कन्या उस जंगल में प्रवेश कर गई, और उसने देखा कि कोई साधु जी महाराज हैं, वो तपस्या में रत हैं। उसको कुछ जानकारी हासिल करने की चेष्टा हुई तो उन्होंने वो जगा दिया। पता नहीं कितने दिन बाद भाई साहब आंख खोले थे, और आंख खोले थे इतनी सुंदर कन्या। पता नहीं कैसे भाई साहब का हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं, ऊर्जावान तो नहीं हुए, खैर हृदय परिवर्तन हुआ यार। कि लगता है ये तप उप में ध्यानों में कोई रखा नहीं है, मुझे यार विवाह करना चाहिए, लेकिन ये तो 20 साल की और मैं 80-90 साल का, कैसे बात बनेगी? ये शादी के लिए प्रपोजल है नहीं एक्सेप्ट करेगी। उन्होंने कहा आप क्या करें यार। उनको पता था कि देवताओं के डॉक्टर हुआ करते हैं जिनका नाम है अश्विनी, और अश्विनी के पास सारा इलाज है। अश्विनी के पास गए भागते हुए ऋषि जी, जिनका नाम स्वयं था। यार ऐसी सी समस्या है, वो बताओ कुछ हल है तुम्हारे पास? उन्होंने बिल्कुल महाराज हमारे पास हल है, कल आना तुम। कल आना, पूरा हल है हमारे पास, फुल सोल्यूशन के साथ। अगले दिन भाई साहब आए, उन्होंने कहा देखो ये पेस्ट बनाया था, उन्होंने औषधि, कुछ औषधियों से मिला करके उन्होंने पेस्ट बनाया, और पेस्ट बना के कहा इसको खा लो। भाई साहब खा लिए, और अगले दिन 25 साल के बालक हो गए, फुल 25 साल के एकदम युवा, बढ़िया, देखने में सुंदर। गजब की बात हो गई यार, वो पहचाने नहीं पा रही मैं हूँ जी, आप हैं। प्रपोजल दिया भाई साहब ने, शादी हो गई। उस औषधि का नाम, क्योंकि च्यवनप्राश ने खाया था, च्यवन ने खाया था, इसलिए उसको च्यवनप्राश लोगों ने अपने आप बोल करके उसकी मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी। हाँ, च्यवनप्राश खाओगे ताकत आएगी, ऊर्जा आएगी। फर्जी कुछ नहीं होता है उसमें, निहायती बकवास बात। वो पहले की बातें थी। आदमी च्यवनप्राश क्यों खाता है? मजबूत बनेंगे, गठीला बदन होगा, हमेशा युवा बने रहेंगे, सब फर्जी बातें। वो अलग बात है कि अश्विनी देवता ने अपनी बढ़िया औषधियां प्रयोग में लाई और दे दी च्यवन ऋषि को, तो भाई साहब युवा हो गए। वो अलग अलग बातें थी, सब बकवास बातें हैं, कुछ नहीं समझा। तो अश्विनी देवता लोग ऐसे कमाल के आदमी थे, हर चीज का सलूशन था इनके पास, हर चीज का सलूशन था। एक ऋग्वैदिक काल की एक लेडी थी, उत्तर वैदिक काल की एक लेडी थी, नाम बताएंगे उसका आगे, अपाला नाम की। वो युद्ध करने गई, पैर कट गए उसके युद्ध में, है ना? तो पैर कट गए तो अश्विनी देवता के पास है, उसने कहा देखो हमें युद्ध जीतना, हर हालत में इमीडिएट पैर लगाओ। अश्विनी देवता ने आर्टिफिशियल पैर लगाए, उस महिला ने उस पैर के दम पर पूरी जिंदगी जी, कभी पैर में दिक्कत नहीं आई, और उसने युद्ध किया और भयानक युद्ध किया, युद्ध में जीती और विजय लेके आई। तो जो अपने यहाँ कितने शानदार डॉक्टर हुआ करते थे। तो अश्विनी देवता को हमारे यहाँ क्या कहा जाता था? देवताओं के चिकित्सक या देवताओं के डॉक्टर थे भाई साहब। इंद्र सबसे दुष्ट आदमी था, ये सबसे दुष्ट आदमी यही थे इंद्र साहब। इनको हमेशा, इनको हम, ये जब भी ये नेता बने देवताओं के युद्ध में, राक्षसों ने इनको जम के पीटा, है ना? बराबर मारा इंद्र को, ये कभी जीते नहीं पाते थे। हाँ, ये बराबर मार खाते थे, और इतना दुष्ट आदमी था कि हर दूसरे देवता की पत्नी पर इस आदमी की नजर रहती थी, है ना? ऐसा ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में इस बात का वर्णन मिलता है कि सिंधु नदी के किनारे उषा, सूर्य की बेटी उषा को, उषा जा रही थी रथों से, तो भाई साहब देखे कि उषा निकल रही, बहुत बढ़िया देखने में है, तो उसका पीछा किया भाई साहब, और सिंधु नदी के किनारे उसको छेड़ा इन्होंने। किसने? तो छेड़खानी की हरकतें यहां से आई अपने समाज में। तो उषा ने इनको श्राप दे दिया था इंद्र को, फिर मेरे को महाराज गलती लगे, देवी माफ कर दो। ऐसा मामला था इंद्र का। मित्र, सूर्य का जो उगता हुआ रूप जो लाल कलर का होता है, मैंने बताया था, उसको मित्र कहते हैं। वरुण,
वरुण बहुत बढ़िया आदमी थे, ने ऋतस्य गोपा कहा जाता था, नैतिक नियमों के संरक्षक माने जाते थे सोसाइटी में, यानी कि एथिकल वैल्यूज समझाते थे लोगों को। जो भी बालक कोनो उद्दंडता करता हुआ मिला, किसी भी बालक ने समाज की किसी भी लड़की को परेशान किया तो वहीं आके 3-4 लपड़ मारते जाते थे। इसीलिए इनको कहा जाता था, वरुण को, नैतिक नियमों का संरक्षक। ऋत का मतलब होता है एथिकल वैल्यूज को समझाने वाला। जो भी लड़का बदमाशी करता था उसको मारने का काम करते थे, तुरंत उसको एथिक्स पढ़ा देते थे। कौन? वरुण। नासत्य मैंने बता ही दिया कि इनको हम अश्वनी देवता के नाम से जानते हैं। इन 4 पवित्र वैदिक कालीन देवताओं की कसमें खाई हैं हित्ती और मितन्नी साहब ने। सुना रहे। और इस बात का उल्लेख इस बोगस के अभिलेख में है कि हम दोनों ट्राइब्स, हम दोनों जनजाति के लोग अपने इन 4 पवित्र देवताओं की कसमें खाते हैं। वैदिक देवताओं की नहीं, अपने 4 पवित्र, यानी कि जो देवता यहाँ वही देवता वहां। इसका मतलब यहाँ के आर्य वहां गए थे। इसका मतलब क्या? यहाँ के आर्य वहां गए थे। इसका मतलब कि हमारे आर्यन मिथिकल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है भाई, है कि नहीं? अगर यहाँ के भगवान हनुमान जी की मूर्तियां सऊदी अरेबिया के मक्का में मिले, समझो बात को, तो क्या कहोगे? इसका मतलब हमारे पूर्वज रहे होंगे, कार्बन डेटिंग कराई, वो 11,000 BC की निकली। इसका मतलब यार तुम तो 570 में पैदा हुए थे, ये 11,000 BC का है और साइंटिफिकली प्रूफ हो रहे हैं। इसका मतलब हनुमान जी हमारे थे, इसका मतलब हमारे लोग यहाँ पर थे, इसका मतलब हमारे लोग यहाँ से माइग्रेट करके इधर आए होंगे कुछ दिन। वैसे ही कुछ आर्यंस माइग्रेट करके किधर गए? तुर्की साइड में गए और वहां उन्होंने अपना इलाका स्टैब्लिश किया, युद्ध किया होगा। ध्यान से समझो, आर्य भी युद्ध कर रहे थे तो भाई साहब लोग भी युद्ध कर रहे थे, कसमें खाई, जो कसमें वो खाते थे वही कसमें ये खाते थे। इक्वालिटी दिखाई दे रही थी। ये भारतीय इतिहास के वैदिक संस्कृति में सबसे प्रमाणिक एविडेंस है जो आज तक इसको मान्यता मिली, और इस आधार पर वैदिक संस्कृति के देवताओं की जो सत्यता थी वो जाके प्रमाणित है। समझ में आया? ऐसे 3 इंस्क्रिप्शन और मिले हैं जो वैदिक संस्कृति के देवी देवताओं, उनकी सभ्यता और कल्चर को पूरी तरह से स्टैब्लिश करते हैं कि नहीं ऐसा हुआ था, कोई मिथिकल कैरेक्टर नहीं थे। समझ में आया? अब ये कोई बताने वाला नहीं है ये ऐसा, भाई इसको नहीं मानोगे? कैसे नहीं मानोगे इसको? इतिहास में किसी भी घटना को आप बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप कहते हैं कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए। दे रहा हूं ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पढ़ो। 4 देवी देवताओं के नाम है हमारे। कैसे आ गए 4 देवी देवताओं के नाम? ऐसे थोड़े आ गए? इसका मतलब कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो लोग गए होंगे ना यहाँ से माइग्रेट करके, तो ऐसे क्लियर होता है। ठीक है ना? तो पूरा तात्विक में 1-2 स्रोत हो सकता है और मैं बता दूं, नहीं तो हो सकता ना बताऊं। अगला जो एविडेंस है वो है तुम्हारा साहित्यिक लिटरेचर, जिसमें आप लोगों को 4 वेद पढ़ने हैं, उपनिषद पढ़ने हैं और स्मृतियां पढ़नी है और महाकाव्य पढ़ने हैं। कुछ नहीं इसमें, इसके एविडेंस में खाली हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? हम लोग 4 वेद को पढ़ लेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ लेंगे, आर्यन पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उपनिषद पढ़ लेंगे। इतने में तुम्हारा वैदिक स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा? तो यहाँ से बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद एक एक वेद को डिफाइन कर देना कि ऋग्वेद कौन सा है, यजुर्वेद कौन सा है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, इन 4 वेदों में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। ठीक है? कौन सा मंडल है, किस मंडल को किसने लिखा है, ये सारी बातें क्लियर कर दी जाएंगी। तो ये 4 एविडेंस क्लियर हो जाएगा और कुछ उपनिषदों के डेटा दे दिए जाएंगे और कुछ उपनिषदों में लिखी गई बातें दे दी जाएंगी। ये समझ में आ जाएगा। फिर क्या पढ़ लेंगे आप लोग? 16 संस्कार पढ़ लेंगे। फिर क्या पढ़ लेंगे? वर्णाश्रम व्यवस्था पढ़ लेंगे, यानी कि 4 आश्रम की व्यवस्था पढ़ लेंगे। वैदिक कालीन देवताओं के द्वारा किए गए यज्ञों के नाम पढ़ लेंगे। हम कुछ देवी देवताओं के जो नाम है, उनके जो काम है वो पढ़ेंगे। कुछ देवियों के नाम है, उनके नाम उनके काम पढ़ लेंगे। यहाँ पे बात आती है।